हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो अपन देख रहे थे आभूषण, ठीक है। तो आभूषण में अपन ने आज क्या पढ़ेंगे? आज पहले तो बाजू, देन ये कलाई और ये अंगूठी। तो मतलब कहने का मतलब हाथ से संबंधित आभूषण आज अपन पढ़ेंगे। हाथ के तीन पार्ट अपन ने कर दिए, बाजू कर दिया, फिर कलाई कर दिया और नीचे ये अंगुलियां कर दी, इनमें अंगूठी जैसे आई। तो पहले इमेजेस के रूप में देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। और सबसे पहले अपन देखते हैं बाजूबंद। बाजूबंद गाना भी सुनो, बाजूबंद बाजूबंदी लूम रे, है ना। तो बाजूबंद, तो बाजू को जो बांधे, है ना, या बाजू पे जो बंधे, उसको क्या बोलेंगे अपन? बाजूबंद बोलेंगे। या जो बाजू को बंद कर दे, बंद का मतलब उसको कस दे, ठीक है, तो वो क्या है? उसको बोलेंगे बाजूबंद। इजी है। आंवला, है ना। आंवला, आंवला क्या होता है? ये कड़ी की तरह जो कि बाजू पे पहना जाता है, जैसे आ रहा और आ रहा है कि नहीं। तो उसमें आप देखना ये बाजूबंद पहना हुआ है, तो सॉरी बाजूबंद क्या, आंवला पहना हुआ है, ये आंवला ऐसे, है ना। तो आंवला पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये पाँव में भी पहना जाता है। पाँव में कहा? अपने पाँव में जो अपना टखना होता है ना, एंकल, उसके थोड़ा सा ऊपर जहां पे कड़ी पहनते हैं। तो कड़ी तो क्या बिल्कुल सर्कुलर होती है, गोल होती है। इसमें ये मुंह खुला रहता है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये पहचान होती है। और कड़ी क्या? कड़ी की जो पाँव में जो अपन कड़ी पहनते हैं, उसमें उसकी मोटाई पूरी बरोबर होती है, एक जैसी होती है चारों तरफ। जबकि इसमें क्या है? सामने की तरफ मोटाई ज्यादा होती है और किनारों पे कम होती है। ये पहचान है आंवले की, ठीक है। बिल्कुल जो मैक्सिमम, जो बिल्कुल बीच में कोना पार्ट है, ये सबसे मोटाई वाला होता है और किनारे सबसे कम मोटाई वाले होते हैं। ये आंवले की पहचान है, ठीक है। तो देखो दो चीज ध्यान रखनी है, आंवला पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं पहनते हैं, पहली चीज। दूसरी, आंवले को हाथ में भी पहना जाता है और आंवले को पैर में भी पहना जाता है। अब जैसे क्वेश्चन आए, इनमें से कौन सा हाथ का आभूषण है? अब उसमें आंवला आंसर बन रहा है, ठीक है। तो आंवला अगर आंसर बन रहा है तो आंवले को पहला प्रेफरेंस है हाथ का आभूषण, ठीक है। इनमें से कौन सा पांव का आभूषण है और उसमें आंवला आ रहा है, तो वो आंवला पांव का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंवले को प्रेफरेंस देनी है अपने को हाथ के आभूषण के रूप में, और हाथ और पैर दोनों का वो पूछे तो वो आंवला उसका आंसर है। कौन सा आभूषण है जो हाथ पर दोनों पहना जाता है? तो ये आंवला, ठीक है। ऐसे अपने ध्यान में रखना है। हाथ में पहनेंगे तो बाजू में पहनेंगे, पांव में पहनेंगे तो टखने से थोड़ा सा ऊपर पहनेंगे, ऐसे, ठीक है। मतलब ट्राइबल्स के अंदर ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो अपन ने जैसे छीट का घाघरा देखा, वो टखने से थोड़ा सा ऊपर खत्म होता है, फिर नीचे वो ये आंवला पहना रहता है। भाई घाघरा नीचे तक हो जाएगा तो आंवला दिखेगा ही नहीं, फिर क्या मतलब है? तो थोड़ा सा ऊपर घाघरा पहनते हैं, जो घुटने से थोड़ा सा नीचे खत्म हो जाता है घाघरा, उसके नीचे ये आंवला पांव में पहना होता है। तो हाथ का भी और पांव का भी। ओके, नेक्स्ट है टड्डा, ठीक है। ये स्प्रिंग जैसा आपको दिखाई दे रहा है, यूं स्प्रिंग जैसा ऐसा गोल, तो ऐसे ही बाजू में पहनते हैं स्प्रिंग जैसे गोल, ठीक है। यूं बाजू में पहन लिया तो स्प्रिंग, कहने वाला भी स्प्रिंग है, 3 लेयर की, तीन तीन कड़ियों की स्प्रिंग, वो बाजू में पहन ली तो वो क्या हो जाएगा? वो टड्डा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तांती। तांती क्या होता है? ये ताबीज है। तांती ताबीज कह लो, तांती कह लो, चीज एक ही है। तो अपन पहनते ही माता जी का ताबीज है कि नहीं, प्री पास हो जाए, मेन पास हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो ताबीज। नेक्स्ट है अणकाती। अणकाती, अणकाती, तो ये बाजू भी पहना और बीच में इसमें थोड़ा फूल होता है बड़ा, ये अणकाती है। अणकाती, ये देखो अणकाती, ये अणकाती, ठीक है। अणकाती, ये बाजू भी पहना हुआ है, ब्लाउज खत्म हो रहा है, ये अणकाती है बाजू पे, ठीक है। तो ये बाजू के देखे अपन ने, कौन कौन से देखे? देखो बाजूबंद, थोड़ा बड़ा कर दो इमेज, देखो बाजूबंद देखा, बाजू का। आंवला आ गया है, टड्डा आ गया स्प्रिंग की तरह, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ताती, आ गया ताबीज, और लास्ट आ गया अणकाती। अणकाती, अणकाती, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये अणकाती है ना, जैसे अणकाती बांधा हुआ है, ऐसे अपने 14 गांठ का, भाई अणकाती की जगह अपन ने सूत का धागा बांधा जिसमें 14 गांठ लगी हुई है, यूं गांठे, तो गांठे 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 दिखाई देती है सामने, तो वो भी आभूषण का काम करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अणक, है ना। कणकती तो कमर में है और अणक जो है ये बाजू में है। तो अपन एक धागा लिया, धागे पे अपन एक गांठ बांधी खूब सारी, 14 गांठों का, 14 गांठों का सूत का धागा यहाँ बांध लिया जाता है बाजू पे, तो उसको अणक बोलते हैं। तो अणकाती तो क्या है? अणकाती, अणकाती तो ये है, ठीक है। इसकी जगह अपन ने सूत का धागा बांध लिया जिसमें 14 गांठें लगी हुई, तो उसको अणक बोलते हैं। तो अणकाती एंड अणक अपन को ध्यान में रखना, ठीक है। तो बाजूबंद, आंवला, टड्डा, तांती, अणकाती और अणक, ये हो गए किसके? बाजू के। ये हाथ का सबसे पहला सेक्शन अपन ने देखा, बाजू। क्या क्या देखा? बाजूबंद देखा, आंवला देखा, टड्डा देखा, तांती देखा, अणकाती देखा और अणक देखा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, एक लिखा हुआ नहीं है, मतलब फोटो नहीं है, 6 अपन ने देख लिया बाजू के, समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट अपन देखते हैं
हाथ कलाई में आगे, कलाई हाथ तो देख रहे, हाथ के 3 पार्ट, बाजू, कलाई और ये अंगुलियां। अब अपन आगे कलाई में, यहां जहां अपन घड़ी पहनते हैं, ये कलाई। तो सबसे पहले तो कहते हैं वो चूड़ी है, चूड़ी इसमें कोई लिखा हुआ नहीं, नॉर्मल सी बात है चूड़ी। अब सबसे पहले लिखा हुआ बंगड़ी, बंगड़ी में देखो क्या, अंदर लाख की चूड़ी है और उसके ऊपर ये धातु मतलब सोने का कड़ा उसको पहना रखा है। तो नीचे अंदर तो क्या है, अंदर तो लाख की चूड़ी है, उसके ऊपर सोने का काम किया हुआ लाख की चूड़ी पे, तो वो बन जाता बंगड़ी, है ना। बंगड़ी, बांगड़ नहीं है, ये बंगड़ी है। तो लाख की चूड़ी के ऊपर सोने का काम कर दिया, मतलब लाख की चूड़ी पे सोने की चूड़ी पहना दी अपन ऊपर, तो वो क्या बन गया, वो बंगड़ी बन गई। ठीक है, तो बंगड़ी क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखो आप, अंदर लाख की चूड़ी, ऊपर ये उसको सोने की चूड़ी एक पहना दी और पहना दी, तो बंगड़ी बन गया। बबलिया, है ना, बबलिया, बबलू नहीं है, बबलिया है, बल्ब भी नहीं है, बबलिया। तो ये हाथी दांत की चूड़ियां हैं, जैसे हाथी का दांत है, उसको बीच में से करके बाहर निकाल लिया, कैविटी कर ली और फिर चूड़ी बन गई, वो बबलिया है, हाथी दांत की चूड़ियां। ठीक है, जैसे जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहां ये काफी मिलती हैं बबलिया। ओके, नेक्स्ट है लंगर। ये क्या, चांदी का तार है, उसकी चूड़ी अपने बना दी तो लंगर बन गया। ये जहाज वाला लंगर मत कर देना, या वो खाने वाला लंगर मत कर देना, ये चांदी का कलई का आभूषण है लंगर। ठीक है, लंगर। ये नेक्स्ट है अपने लाख का कड़ा, जिसको बोलते हैं मोखरी। भाई एक तो लाख की चूड़ी होती है, मतलब एक कड़े के अंदर ज्यादा भी नहीं तो 3 तो चूड़ी इसमें बनी सकती है। तो मोटी चूड़ी जो होती है उससे अपन क्या बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं। तो ये लाख का कड़ा है, या चूड़ा, चूड़ा तो नहीं बोले, कड़ा बोलते, चूड़ा भी कमेटी थोड़ा सा मोटा होता है, चूड़ी से बड़ा चूड़ा, ये कड़ा है मोखरी। तो लाख का जो कड़ा होता है उसको अपन मोखरी बोलते हैं। तो लाख है और मोख है, दूसरा अक्षर खार है, तो लाख का कड़ा मोखरी, मोखरी। समझ गए, ये कलई के अपन ने अभी तक जो देखा, अभी तो कलई में अपने कहते हैं बंगड़ी देखी, वैसे बंगड़ी वैसे बबलिया। ठीक है, 2 देखे, बंगड़ी देखी, बबला देखा, और अपन एक लाख का कड़ा देखा, मोखरी, और चांदी की चूड़ी लंगर। तो बंगड़ी, बबलिया, लंगर और मोखरी। ओके, फिर नेक्स्ट है नोगरी, वो तो था मोखरी, ये है नोगरी, नौकरी नहीं है, नोगरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अपन देखो ये 1 2 मतलब 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये तो है अपने धातु की, है ना, लाख के कड़े मान लो यार। और देखो बीच बीच में ये चूड़ियां पहन रखी हैं ऐसे, ये अलग शेड की, बीच बीच में देखो ये अलग शेड की ये चूड़ियां पहन रखी हैं। तो चूड़ियों के बीच के अंदर पहनने जाने वाला जो ये कड़े हैं, इनको अपन नोगरी बोलते हैं, चूड़ियों के बीच में। जैसे कि कॉन्ट्रास्ट आ रहा है नहीं आ रहा, आप खुद देखो, ये देखो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है नहीं आ रहा, चूड़ियों के मध्य में पहने जाने वाले कड़े को नोगरी बोलते हैं, चूड़ियों के मध्य। ये तो देखो चूड़ियां आ गई, 1 2 3 4 5 6 चूड़ियां, जो पीले रंग में दिखाई दे रही चूड़ियां, और लाल रंग में बीच में पहने जाने वाली चूड़ियां, उनको नोगरी बोलते हैं। नौकरी नहीं है, नोगरी। तो मोखरी तो क्या था, लाख का चूड़ा, नोगरी क्या है, चूड़ियों के मध्य पहने जाने वाली चूड़ियां, ये ऐसे नोगरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गोखरू, गोखरू, ये पूरा ऑल इन वन सेट है ये। ठीक है, ये वन सेट है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक सेट है, ये पूरा एक सेट है ना। खास तौर पे ये दुल्हन का जब श्रृंगार होता है उस समय पहना जाता है, तो पूरा ये सेट होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो ये व्हाइट कलर की पहने पहले, फिर रेड कलर, फिर येलो, फिर रेड, फिर येलो रेड, नो, ये पूरा ऑल इन वन सेट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गोखरू, है ना ये। जबकि मोगरी अपन देखते हैं वो अलग अलग पहनाई जाती है, नोगरी जो है वो अलग अलग पहनाई जाती है, जबकि गोखरू जो है ये ऑल इन वन सेट होता है। गोखरू ऑल इन वन सेट होता है। ये मुठ्या जो है, मुठ्या भी गोखरू की तरह ही होता है, और ये ऑल इन वन सेट होता है। इसमें तुलनात्मक रूप से एक बीच के अंदर एक रंग चूड़ियां ज्यादा होती है। हाँ, तो गोखरू और मुठ्या दोनों ये सेट होता है पूरा, इतना ये पूरा सेट है एक ये। ठीक है ना, लेकिन आप जैसे देख रहे हो गोखरू के अंदर वेराइटी ज्यादा होती है, रंग ज्यादा होते हैं, मुठ्या के अंदर रंग जो होते हैं कम होते हैं। तो गोखरू एंड मुठ्या दोनों एक ही चीज है, बस डिजाइन का फर्क है। दोनों एक ही चीज कैसे है कि दोनों पूरा एक सेट है वो पूरा, और सेट को पूरा का एक ऐसे कैसे हाथ में पहनना ये। जबकि मोखरी और नोगरी अलग अलग चूड़ियां होती हैं, वो सेट नहीं होती है। मोखरी में तो चूड़ा है, लाख का चूड़ा, और नोगरी 2 चूड़ों के बीच में अलग रंग की चूड़ी नोगरी कहलाती है। समझ गए, ये है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने बाजू का आभूषण पुंछी, पुंछी, पंची मत कर देना, गोवा पंची। पुंछी क्या होती है, ये हाथ में पहनते हैं, और इसकी खास बात क्या होती है, इसमें ये डॉट डॉट डॉट्स उभरे रहते हैं। जैसे आपको ध्यान है अपन ने गले का आभूषण में एक बजंटी देखा ना, बजंटी, जिसके पीछे लाल रंग के कपड़े पे ऐसे बूंदे बूंदे से बनी हुई थी, बूंदी के लड्डू होते हैं तो ऐसे बूंदी बूंदी बनी हुई थी, वो बजंटी है। तो बजंटी जो है गले का आभूषण है। उस बजंटी को आपको हाथ का बनाना है, हाथ का,
है ना, हाथ का ऐसे लपेटना है, तो उसको जब हाथ में अपन जैसे लटेंगे लपेटते हैं तो ऐसे ये पुंजी या पुंछी बन जाता है, ऐसे ही पुंजी या पुंछी। तो इसके अंदर यूं ऐसे यूं डॉट 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 से उभरे रहते हैं ये, मतलब एक पट्टा सा हाथ पे उसको बांध देते हैं यहाँ पे। तो चांदी की भी बनती है, सोने की भी बनती है, तो वो पुंछी है, पुंछी या पुंजी। ठीक है। नेक्स्ट है गजरा। गजरा आपको दिख रहा है ये इस तरह का, मतलब मोटा चौड़ा, और धातु का होता है। लाख का चौड़ा हो जाएगा तो मोखरी हो जाएगा, ये धातु का मोटा चूड़ा होता है जो गजरा बोलते हैं। तो गजरा देखो वैसे बालों में भी लगता है ना, जासमीन के फूल लगते हैं, और ये गजरा हाथ का आभूषण भी है, ऐसे है। तो गजरा देखो आभूषण के रूप में अपन देखें अगर बालों में, तो वो तो देखो फूल का है, वो तो श्रृंगार है, वो कोई आभूषण नहीं है। आभूषण में धातु का हो, लाख का हो, वो आभूषण कहलाएगा, फूल का कोई आभूषण नहीं है। फूल तो नाम आता है, जैसे शीश फूल, धातु का अगर फूल बनाओ तो वो शीश फूल हो जाएगा, हथ फूल हो जाएगा, है नहीं, नकफूल हो गया, नक ऐसे। लेकिन केवल फूल लगाए आपने रात की रानी के फूल जोड़े में लगा रखे, तो वो आभूषण नहीं है। तो गजरा अगर पूछे आभूषण है तो आभूषण के रूप में कलई का आभूषण है, ये ध्यान रखना था। कॉमन सेंस भी देखो लगाना होता है ना। कॉमन सेंस करते अपन है, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, वेरी अनकॉमन होता है। ठीक है, तो गजरा समझ गए, ये गजरा है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं आभूषण को, देखो है ना, ये देखो ये अंगुलियों में ऐसे भी पहना हुआ है ये, तो ये क्या है, हथ पान है। ये जैसे अंगुलियां है, तो इस अंगुली से यहाँ से यहाँ मतलब पांचों ही अपने 4 अंगुलियां, अंगूठा यहाँ से आ रही है एक एक लेयर, और यहाँ आके पूरा बंध रही है, तो उसका बोलेंगे पूरा हाथ ऑक्युपाई कर लिया तो हथ पान। ठीक है, हथ पान, हथेली पे। नेक्स्ट आ गया हथ फूल, ये फूल बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही ये हथ फूल हो गया। ठीक है, 1 और 2, मतलब एक पूरे एक हाथ पे एक, दूसरा हाथ है तो दोनों पे जो बनेंगे, या एक फूल या एक फूल, या और ऐसे दूसरा हाथ पे एक फूल या एक फूल, तो हथ फूल। जैसे वेणी फूल देखा था कि नहीं देखा था, वेणी, वेणी चोटी के अंदर हो जाएगा तो वेणी है कि नहीं है। फिर अपने शीश पे देखा था, यहाँ ऐसे यूं कर दिया, यूं ऐसे यूं शीश पे, तो और यहाँ फूल लगा दिए तो वो शीश फूल हो गया ऐसे और ये हथ फूल हो गया। नवग्रही, तो इसमें क्या है, ये 9 फूल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये छोटे छोटे हैं बीच में, तो नवग्रही मतलब हाथ फूल का ही छोटा रूप है नवग्रही। तो 9 स्टार्स होने से उसको बोलते हैं नवग्रही, है ना। 9 अपने जैसे जो ग्रह होते हैं, अब तो शुक्र ग्रह के रूप में प्लूटो हट गया, 8 ही है, तो नवग्रह की पहचान के रूप में अपने क्या है, नवग्रही। ठीक है, तो ये हथ फूल का ही छोटा रूप है नवग्रही, छोटे छोटे फूल है, हाथ फूल में बड़े फूल है, देखो पूरे के अंदर 2 ही आए, वहां पूरे के अंदर 9 समा गए ऐसे। और हथपान ऐसे चेन रूपी ऐसे बंधा रहता है यार, समझ गए ये। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये अरसी, अरसी या आरसी दोनों सही है, ये अंगूठे की अंगूठी होती है वैसे तो नॉर्मल अंगुली में पहनते हैं अपन, है ना, अंगुली के अंदर पहनते हैं अपन अंगूठी, ये अंगूठे की अंगूठी होती है, अंगूठे की अंगूठी है, ये है, तो वो आरसी है। जैसे आपने देखो एक कहावत आपने सुनी होगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कहने का मतलब जो हाथ में कंगन पहन सकता है, मतलब पहन सकता है, पहन सकती है ना, वो आरसी भी पहन सकता है, वो अंगूठी में भी अंगूठी पहन सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है उसके लिए। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, तो हाथ को मतलब क्या, तो उसको कंगन पहनने में दिक्कत आएगी क्या, उसको आरसी पहनने में दिक्कत आएगी अगर उसको अच्छी तरह कंगन पहनना आता है तो। और पढ़े लिखे को फारसी का, कि जो समझदार व्यक्ति है उसके लिए फारसी का चीज है, वो तोड़ मरोड़ करके कैसे कैसे पढ़ ही लेगा। कहने का मतलब समझदार व्यक्ति के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, समझ गए। तो आज समझ में आ गई आरसी क्या थी, आरसी ये थी। आरसी क्या है, अंगूठे की अंगूठी, है ना, हाथ के अंगूठे की, पाँव मत कर देना, वो अलग है। तो हाथ के अंगूठे की अंगूठी क्या है, आरसी, हाथ का अंगूठा याद रखना, ठीक है हाथ के अंगूठे की अंगूठी आरसी। नेक्स्ट है दामनी। दामनी क्या है कि ये जैसे ये 2 अंगुलियां हैं, तो 2 अंगुलियों में एक साथ पहन ली अंगूठी, दोनों, ये दोनों अंगुलियों में, तो वो आरसी हो जाएगा। कोई सी भी 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, इन 2 अंगुलियों में एक साथ एक अंगूठी पहनी, अलग अलग नहीं, एक साथ, तो ये दोनों अंगूठियां चिपक गई है ऐसे तो जी ये दोनों पहनी, तो भाई तो अंगूठियां तो वो दोनों ये देखो बांध के रखेगी, देखो देखो, एक ये है, एक ये है, तो 2 अंगूठियां हो गई। तो 2 अंगूठियां एक साथ है, तो 2 अंगुलियों में पहने जाने वाली अंगूठी, ये 2 अंगुलियों में एक साथ पहनी जाती है, तो ये क्या है अपने, ये दामनी है, ये दामनी। अब आप सोचो सर ऐसे तो क्या फिर, अरे मुझे जब अपन दांत में चूप लग सकती है, रखन लग सकती है, मेक लग सकती है, धौंस लग सकती है, तो क्या 2 अंगुलियों में एक ऐसी अंगूठी नहीं पहनी जा सकती, 2 अंगुलियों में एक साथ पहनी जाए, वो क्या है,
अपना अपना श्रृंगार है, अपना अपना टेस्ट, ऐसे समझ गए। तो ये थे अपने क्या, अपन ने देखिए सारे हाथ के। एक बार देख लेते हैं फोटो में वापस अपन। सबसे पहले अपन ने बाजू के देखे, बाजूबंद देखा, आंवला देखा, टड्डा देखा, ताती देखी, अणकाती देखी और अणक देखी बाजू में। फिर और आ गया, अब कलाई पे आ गया, तो सबसे पहले अपन ने बंगड़ी देखी, है ना, अंदर लाख का बाहर सोने का, बंगड़ी देखी, बबला देखा, लंगर देखा और मोखरी देखा, लाख का चूड़ा, नोगरी देखी, चूड़ियों के बीच में पहने जाने वाली चूड़ी, कॉन्ट्रास्ट, गोखरू, गोखरू और मुठिया कॉम्पैक्ट, एक सेट होता पूरा, है ना, चूड़ियों का, गोखरू। फिर नेक्स्ट देखा पुंची देखी, और पुंची के बाद पुंची, पुंची देखी और गजरा देखा, पुंची और गजरा, ठीक है, ये हो गया। फिर हाथ, इधर हथेली पे आ गए, इधर है ना ये, तो सबसे पहले हथपान देखा, देन हथफूल देखा, हथपान, हथफूल और नवग्रही, ठीक है। फिर अंगुलियों में आ गए, अंगूठियों में। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या देखी भाई, मुद्रिका भी है, मुद्रिका मतलब अंगूठी होती है, मुद्रिका, मुद्रिका भी लिख लेना। आरसी क्या है, आरसी अंगूठे की अंगूठी, अंगूठे की अंगूठी। और दामनी दो अंगुलियों में पहने जाने वाली अंगूठी, दो अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी, एक साथ वर्ड इंपॉर्टेंट है, दो अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी दामनी, ठीक है ना। और मुद्रिका जो है उसको अंगूठी को बोलते हैं मुद्रिका, है ना, मुद्रिका। ये नॉर्मल जो अंगूठी होती है उसको अपन मुद्रिका बोलते हैं, यहां लिख लेना है मुद्रिका। जैसे दिल्ली में ये रिंग रोड पे जो बस सर्विस है उसे मुद्रिका बोलते हैं। तो मुद्रिका चूंकि ऐसे गोल होती है अंगूठी, तो बस सर्विस क्या है, वो बस यहाँ से चालू होती है और घूम के यहीं आ जाती है। तो चूंकि रिंग रोड पे चलती है तो रिंग रोड गोल होती है, जहां से शुरू होती है वही खत्म हो जाती है, तो उसको मुद्रिका सर्विस बोलते हैं। दिल्ली में चलती है रिंग रोड पे जो बस चलती है, मुद्रिका, ठीक है। ये मुद्रिका माइनस होती है, एक मुद्रिका प्लस होती है। माइनस का तो क्या, वो यूं घड़ी की दिशा में चक्कर लगाती है, और प्लस है वो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चक्कर लगाती है रिंग रोड। तो ये मुद्रिका प्लस माइनस है, दिल्ली में रिंग रोड पे चलती है, मुद्रिका गोल है चूंकि इसलिए, ठीक है। तो ये अपने क्या थे, ये अपने हाथ से संबंधित आभूषण पढ़े, पहले बाहों के पढ़े, बाहू बाजूबंद, कलाई के पढ़े अपन ने, बंगड़ी, और फिर अपन ने यहाँ हाथ के देखे पूरे, ठीक है, हथपान, और फिर अंगुलियों के देखे, मुद्रिका देखी, आरसी देखी और दामनी देखी, दो अंगुलियों में, समझ गए, ये है। अब एक बार इसमें जो थ्योरी में पढ़े हुए हैं, लिखे हुआ है, उसको देख लेते हैं नामों को, बाजू, है ना, एक एक को देखते चलो आराम से, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से देखो, जल्दी काम है ज्ञानी घनी शैतान का आ जाओ। तो बाजू में सबसे पहले अपने का बाजूबंद, समझ गया। आंवला, आंवले को सेवटा भी बोलते हैं, ठोस चांदी का होता है, हाथ में भी पांव में भी, महिलाओं पुरुष भी आंवला बोल दो, चाहे सेवटा बोल दो, सेवटा। आंवला स्त्रियों के पैर और हाथों को धारण करने वाला सोने चांदी का आभूषण है ना, स्त्री और पुरुष दोनों, और हाथ में और पांव में दोनों जगह पहनते हैं, आंवला या सेवटा। नेक्स्ट है टड्डा, टड्डा क्या था, वो ऐसे ही स्प्रिंग की तरह जो होता है, स्प्रिंग की तरह वो टड्डा था। ताबीज बोल दो, तांती बोल दो, ये चीज एक ही है, ताबीज, तांती या तोड़ो, तोड़ो है ना, तोड़ो, ताबीज, तांती, तोड़ो। ये तोड़ो क्या है, एक हाथी के पैर में भी पहनाया जाने वाला जो आभूषण है उसको तोड़ो बोलते हैं। हाथी के दांत की जो चूड़ियां होती है वो बबलिया है, और हाथी का जो पांव होता है, जैसे मान लो ये हाथी अपने, तो हाथी के चार पांव हो गए, हाथी के पांव में जो आभूषण पहनाया जाता है उसको भी तोड़ो बोलते हैं। तो ताबीज, तांती, तोड़ो ये इंसान के बाजू पे, और तोड़ो हाथी के पैर में पहनाया जाने वाला आभूषण भी, हाथी के पैर में पहनाया जाने वाला आभूषण को तोड़ो कहते हैं, ऐसे है ना। और यहाँ जो तांती बांधते हैं उसको भी तोड़ो बोलते हैं, ऐसे। और हाथी दांती जो चूड़ियां होती हैं उसको बबलिया बोलते हैं। नेक्स्ट है अणकाती, स्त्रियों की बाह का चांदी का आभूषण, यहाँ चांदी सोने का। अणक 14 गांठ वाला सूत का कड़ा लिख दो ना, इसको कड़ा, गंडा नहीं है, कड़ा है ये, कड़ा, यह कड़ा पहन लिया ये, ठीक है, डोरा बोल दो, सूत का डोरा लिख दो, आपको कड़ा भी छोड़ो, का डोरा, सूत का डोरा होता है ये, सूत का डोरा है। नेक्स्ट आ गया अपन कलई पे, है ना, कलई, ये कलई, यहां आ गया कलई। तो सबसे पहले अपन ने देखा कंगन, कंगन तो नॉर्मल चूड़ी, बंगड़ी देखा अपन ने अंदर लाख की, ऊपर सोने की, बबलिया हाथी दांत की चूड़ियां, हाथी दांत व्हाइट कलर में जो था। लंगर क्या है, चांदी के तार का कड़ा, लंगर पतला जो था। मोखरी का लाख का कड़ा, मोखरी लाख है, लाख का कड़ा लास्ट में था। नोगरी चूड़ियों के मध्य है, बीच में थी ना लाल रंग, लाल और पीले रंग में नोगरी। गोखरू व मुठिया चूड़ियों का सेट है। पुंची को पोंचा भी बोलते हैं, पुंची भी बोलते हैं, पुंची है ना, बूंदी जैसे छोटे छोटे डॉट्स बने रहते, बूंदे बूंदे बने, मतलब ऐसे ऐसे आकृति बनी रहती है उस पट्टे पे, और वो हाथ में पहले है तो पुंची या पोंचा। गजरा है ना, गजरा एक अपने कड़ा टाइप मेटल का। हथपान वो पूरे से हाथ को घेर रहा। हथ फूल दो जो बने हुए थे, दो फूल है ना, इसको पुष्पाकार आभूषण बोलते हैं। नवग्रही
आया था नवग्रही, 9 छोटे छोटे नवग्रही या नवरत्न। फिर हाथ में आगे अपन बढ़ते हैं, हाथ की अंगुलियों के आभूषण क्या है? सबसे पहले तो मुद्रिका, मुद्रिका मतलब अंगूठी, मूंदड़ी, हाथ। देखो यहां तक ये एक है ही ऐसे। क्या मुद्रिका, मूंदड़ी और अंगूठी है ना। मुद्रिका के बार पूछते हैं मुद्रिका से क्या मतलब, मुद्रिका मतलब अंगूठी। हथपान अपन ने देखा, वो हथपान, ठीक है। आठ, सॉरी, हेलो, है ना। आरसी आपने देखा, देखो हथपान अपने देख लिया था, यहाँ हाथ का पूरा। आरसी अंगूठी की अंगूठी, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। देन दामनी है, दो अंगुलियों के में एक साथ पहने जाने वाली अंगूठी, दो अंगुलियों में एक साथ पहनी, तो वो क्या है? दामनी है। पट्टा बिट्टी का है, फेरों के दौरान वर जो है वधु को जो अंगूठी पहनाता है फेरों के दौरान, चांदू की अंगूठी होती है, उसको पट्टा बिट्टी बोलते हैं। पट्टा मतलब आज से तुम एक दूसरे के हो गए, पट्टा, है ना। फेरों में वर की ओर से वधु को पहनाए जाने वाली चांदी की मुद्रिका, चांदी की, सोने की नहीं होती, चांदी की, फेरों के दौरान जो पहनाते हैं, ठीक है। पट्टा बेटी, एक मिनट यार गिर गया। है ना। तो पट्टा बेटी, तो ये हाथ की अंगुलियों के अपन ने पढ़े क्या? मुद्रिका देखी, आरसी देखी, पट्टा बेटी देखी, ये मुद्रिका, आरसी, दामनी दो अंगुलियों में एक साथ, और पट्टा बेटी फेरों के दौरान वर द्वारा वधु। तो ये सारा था, देखो अपने बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल तो बनाया है ना, देखो ऐसे ही हूं। वापस देख लें एक बार, बाजूबंद, आंवला, टड्डा, तांती, अणकाती, बंगड़ी, बंगड़ी के बाद बबलिया, लंगर, मोखरी, देन नोगरी, गोखरू, मुठ्या, ठीक है। देन आगे पुंची, गजरा, देन अपने हथपान, देन अपने हथफूल, देन नवग्रही, देन मोगरी, और मोगरी के बाद लास्ट में दामनी। ये सॉरी आरसी, मोगरी नहीं, सॉरी मोखरी तो ऊपर चला गया, तो मोखरी ये है, मतलब नवग्रही, नवग्रही के बाद अपने अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी, हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी आरसी, हरसी आरसी दोनों, लेकिन आरसी याद रखना है, ठीक है ना। और इधर लास्ट में अपने क्या है, फिर अपने दो अंगुलियों में पहने जाने वाली अंगूठी, उसको क्या बोलेंगे? दामनी बोलेंगे, दामनी, है ना। ये अरसी या आरसी, आरसी, आरसी या आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या, समझ गए? ऐसे देखो ये शॉर्ट एंड स्वीट फाइल थी, है ना। बाजू के अंदर, हाथ के अंदर कंपेरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि हाथ में 3 हिस्से हैं, देखो बाजू है, कलाई है, और ये 4 हो गए एक तरह से, बाजू, कलाई, ये हथेली, और फिर ये अंगुलियां। भाई दामनी कहां जाएगी? दामनी को अलग से लेना पड़ेगा ना। तो ऐसे अपन ने 4 चीज देखे अपन ने हाथ के आभूषण में। ओके, फोटो देखो बार बार, है ना। फोटो का एक कलर प्रिंट निकाल के अपने साथ रखो, एक क्लब करके रखो, जैसे आपने उसमें अपने वाद्य यंत्रों में करा था, बिल्कुल ठीक है। बाकी इनके अपन सार्थक फैक्ट्स देखें, तब उसमें और ये बूस्ट होगी चीजें। ओके चलो।